हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट और पहला पार्ट हो चुका है जिसमें कि पहले पार्ट में हमने जाना कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और सिंपल इंटरेस्ट से कैसे ये डिफर करता है, कैसे ये अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, इस चीज़ को हमने पढ़ा। और इसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है करने के लिए। एक और मेथड है जो कि आप जानेंगे, एक होता है ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं, ट्री मेथड। पर हम दो ही मेथड पे फोकस करेंगे, रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड। ट्री मेथड को भी हम बता देंगे हल्का, पर अभी के लिए जानिए कि हमने जो पहला पार्ट में पढ़ा था वो रेशियो मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। और एक चीज़ और बोल दूँ कि जो बच्चे अभी फोकस नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ आप फोकस होइए। जो जिनको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, ये पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है उसको आप देखें, वहाँ से डाउट पूछें, डाउट को सॉल्व करें। डाउट जो भी आता है कि आपको नहीं करने आता है मैथ्स में, जहाँ प्रॉब्लम होता है आप बेहिचक पूछिए ना, दिक्कत क्या है। अभी आप पूछ लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि फिर बाद वाले टाइम में जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, सेट प्रैक्टिस की मैथ करेंगे। अब मैथ्स का एक अलग वेटेज है, अभी नहीं फोकस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम पढ़ते हैं कि रेशियो मेथड से हमने सॉल्व किया था। एक दो क्वेश्चन को और देखेंगे कि रेशियो मेथड से कैसे हम सॉल्व किए हैं। रेशियो मेथड से सॉल्व करने का तरीका, एक क्वेश्चन को और लेंगे, ठीक है। इसमें भी हम बताने की कोशिश करेंगे, जो नए बच्चे हैं वो जाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन। देखिए, इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन आता है। तो हमने बोला कि रेट आपका 10% है, टाइम आपको 2 ईयर दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका 10,000 है, आपसे पूछ दिया सी आई, अमाउंट भी पूछ सकता है, अमाउंट इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए और मिश्रधन निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए और अमाउंट निकालिए। आपके पास दिया हुआ है रेट 10%, टाइम आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है, और मूलधन जो दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 10,000 रुपया, 10,000 रुपये दिया हुआ है। सिंपल है, जो बच्चे पहला पार्ट देखे हैं उसको जल्दी से सॉल्व कर देंगे आप। कैसे रेशियो मेथड से सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में हमने क्या किया था कि सबसे पहले जो आपका रेट दिया हुआ है 10%, ये 10% आपका क्या है, परसेंटेज में है। अगर इसको भिन्न में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज लिखा हुआ है बट्टे में आ जाएगा 100, समझ रहे हैं। और इसकी जितने भी फ्रैक्शन निकालने की है, परसेंटेज प्लेलिस्ट के वीडियो में दिया हुआ, प्लेलिस्ट पे जा करके आप देखिए परसेंटेज, उसमें बेसिक हम अब बता चुके हैं कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। अब परसेंटेज फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, यहाँ पे भी जान लीजिए। आपके पास कितना आया, 1/10। तो ये बच्चों आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया प्रिंसिपल पी। ये क्या आ गया, इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे अभी, इंटरेस्ट। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, ये आपका ब्याज हो गया, 1 रुपया ब्याज हो गया, 10 रुपया मूलधन में 1 रुपया ब्याज आपको मिल रहा है, यही कहना चाह रहा है। अब हम इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, ठीक है, अमाउंट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10। आपको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस इंटरेस्ट, पी प्लस इंटरेस्ट जोड़ करके क्या हो जाएगा, 11। और हमें 2 ईयर्स के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे जो रेशियो लिखेंगे 2 साल 2 बार लिखेंगे, 10 2 बार लिखेंगे
11 दो बार यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 10 टू टाइम्स, 11 आपका टू टाइम्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 और 11 का स्क्वायर आपको पता होगा, 11 का स्क्वायर क्या होता है। 11 का स्क्वायर याद नहीं हो, 1 to 1 याद कर जाइए, 1 to 1 सिंपल है। 1 नॉर्मल 1 लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे 2 और फिर इसको 1 लिख देंगे, 1 to 1, ठीक है। आपसे पूछा है अमाउंट और CI। 100 बराबर आपको पता है, रियल में 100 बराबर कितना है, 100 बराबर आप देखेंगे तो 10,000 आपका प्रिंसिपल है। बच्चों यहाँ पे ये कंपेयर करना सीख गए कि ये जो 100 है प्रिंसिपल है, वो रियल में क्या है उससे कंपेयर करना सीख गए, आपका अर्थमेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 बराबर कितना आ गया 100। आपसे पूछा है CI, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, CI होगा। CI बराबर कितना होगा 21, तो 21 बराबर कितना हो जाएगा 21 इंटू 100, 2100 आपका CI होगा। आंसर क्या आएगा CI का 2100, ठीक है। अगर यही पूछे आपका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट है 1 to 1, ये CI है, अमाउंट 1 to 1, 1 बराबर 100 है, तो अमाउंट बराबर 121 बराबर क्या होगा 121 गुने 100, 1 to 1 00, ये निकल करके आ गया। तो हमारा अमाउंट भी कितना हो गया 1 to 1 00। नोट डाउन करिए, जहाँ समझ में नहीं आता है जरूर पूछिए आप, इसमें कहाँ दिक्कत आया। रेशियो मेथड का यूज किए हैं, 10% है, 2 ईयर्स है, मूलधन 10,000 है। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। और देखिए बच्चों, यहाँ पे हम जो 2 ईयर्स लिख रहे हैं यहाँ एनुअली है, वार्षिकी, वार्षिक साल भर का है, साल भर का 2 ईयर्स में 10%, ये एनुअली है, वार्षिक, वार्षिक है, ठीक है। तो हमने रेशियो लिया, इसको तोड़ा, सबसे पहले तोड़ करके फ्रैक्शन में लाया, 10/1/10 हुआ, 10 जहाँ की मूलधन हो गया, 1 हमारा इंटरेस्ट हो गया, 10 से 11 हो गया क्योंकि अमाउंट बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, 10 से 11 क्योंकि 2 बार क्यों लिखें, क्योंकि टाइम हमारा 2 ईयर्स लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिए 21, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो CI है 21। अब हमारा 100 वैल्यू दिया हुआ है, 100 बराबर 10,000, यहाँ से 1 बराबर 100 निकल गया, 21 बराबर 2100 निकला, 121 बराबर 121 निकला, ठीक है, 12,100 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लीजिए। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, आज हम कुछ और टिप्स को जानेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, नोट डाउन करिए। आजकल एग्जामिनर होशियार हो गया है, आजकल आपके अनुरूप इस तरह के इजी क्वेश्चन को नहीं देता है, ये बेसिक क्वेश्चन है। आपको देखिए जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या करता है आपके साथ। 3 तरह के इस तरह के क्वेश्चन में आएंगे। पहला आएगा आपको बेसिक तैयारी करनी है और बेसिक उस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा क्या कि रेट, आपको 10% देगा, टाइम आपका क्या दे देगा, ये 10% ईयरली है, वार्षिक, टाइम बराबर क्या दे देगा आपको 2.1/2 या 2.5 ईयर्स। सीधा सीधी आपको टाइम नहीं देगा, 2.1/2, 2 सही 1/2, 2.5 ईयर, 2 सही 1/2 ईयर्स दिया है आपको।
क्वेश्चन में यहाँ पे ट्विस्ट कर देगा। अब अभी तक हम सीधा सीधे निकाल रहे थे 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी दे, ये इस तरह का क्वेश्चन को निकाल रहे थे। अब जब 2.5 ईयर्स हो गया या 2 सही 1/2 हुआ, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपसे पूछ देगा रेट 10% ईयरली, टाइम आपसे पूछ दिया 8 मंथ, 8 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर है 10% है और टी 8 मंथ्स ऐसे दिया हुआ है। आपको इस तरह के क्वेश्चन दे देगा 12 मंथ्स, 12 तो ईजी हो गया, 18 मंथ्स, आपका होगा 22 मंथ्स। क्वेश्चन ये देगा यहाँ पे 3.5, 4, 2/7, इस तरह से ईयर दे सकता है आपको, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन, लेटेस्ट जो क्वेश्चन है आपके साथ इसी तरह का मिलने वाला होगा। जो मतलब चेंजेस होगा या तो रेट में होगा या तो टाइम में होगा, रेट में या टाइम में। यहाँ पे रेट देखिए, रेट में अभी तक हमने चेंज नहीं किया है, 10% ईयरली 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 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, अब रेट को हम चेंज कर रहे हैं, रेट आपका हो जाएगा अर्ध वार्षिकी, हाफ ईयरली, और टाइम आपका नॉर्मल है 1 ईयर या 2 ईयर्स, इस तरह से देगा। और जो आपका है यहाँ पे चेंजेस होगा, क्वेश्चन में आपको हाफ ईयरली या अर्धवार्षिकी हिंदी वालों के लिए देखने को मिलेगा। अभी तक आपने क्या सीखा, रेट तो ईयरली, आपको वार्षिक यहाँ पे दिया हुआ है। रेट में अभी तक दर में हमने चेंज नहीं किया है, दर में चेंज इन दोनों में नहीं हुआ है, पर टाइम में आपको चेंज देखने को मिल रहा है। टाइम आपका फ्रैक्शन में है, यहाँ मंथ में है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने रेट चेंज किया, टाइम फ्रैक्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ईयर है 2 ईयर्स है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगा। जो लास्ट आपको देखने को क्या मिलेगा, अर्धवार्षिकी, त्रैमासिकी, क्वाड्रपल चतुर्मासिकी। क्वेश्चन में आपको कराएंगे क्वाड्रपल इंग्लिश में, आपको देखने को मिलेगा, यहां लिख देगा 8 माह में संयोजित होता है, 8 महीने में, 8 मंथ। इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा आपको, 8 महीने में रेट है हमारा चेंज कर रहा है, 8 मंथ में 8 मंथ में आपका रेट चेंज हो रहा है। क्वेश्चन देखिए, रेट के साथ जब ईयरली लिखा हुआ रहता है तो कष्ट नहीं आएगा आपको, ईयरली लिखा हुआ है यहाँ रेट में ईयरली लिखा हुआ, कष्ट नहीं आएगा, सिर्फ टाइम को देखना होगा हमको। जब रेट में चेंजेस होने लगेगा और टाइम आपका कांस्टेंट, यहाँ से दुख देना स्टार्ट कर देगा आपको। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज में, खास यही है, अर्धवार्षिकी, क्वाड्रपल, त्रैमासिकी, चतुर्थमासिकी, मतलब 4 महीने में चेंज हो रहा है, 3 महीने में चेंज हो रहा है, 8 महीने में चेंज हो रहा है। इस चीज को हम बहुत सिंपल तरीके से अभी समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। टाइम आपका 1 ईयर 2 ईयर्स इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। चौथा जो टाइप आता है क्वेश्चन आपका, रेट आपका 10% है, यहाँ पे हाफ ईयरली, क्वाड्रपल, क्वाड्रपल, इस तरह से 8 मंथ में चेंज होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है और टाइम में भी चेंज हो रहा है, टाइम आपका क्या लिखा हुआ है, 2.5 ईयर्स, 16 मंथ, 8 मंथ,
1.5 ईयर, आपका इस तरह की चीजें अगर लिखने को इस तरह से देखने को मिल जाए आपको क्वेश्चन में, आप समझ जाइए कि ये 4 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट अगर देगा तो इसी बेस पे देगा। आपको ये 4 कॉन्सेप्ट एकदम से मतलब माइंड में सेट हो जाना चाहिए। हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को, चाहेंगे कि फोकस रहिए। ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट यूँ निकाल लेंगे। आप इन चीज़ों को समझिए। ये आपके 4 पार्ट में हमने लिखा है। यहाँ पे रेट चेंज नहीं हो रहा है, दर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे टाइम में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, कस्ट टाइम से होगा यहाँ पे। पर तीसरा और चौथा में आप देखेंगे कि टाइम को भी हमने चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया, और टाइम रेट को भी और टाइम को भी हमने चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो जब ये चीज़ें आ जाती हैं तब आपको कष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए। अब बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको 25 तक पहाड़ा याद हो जाना चाहिए। 25 तक पहाड़ा प्लस 25 तक स्क्वायर, 25 तक स्क्वायर और प्लस में क्यूब, अब क्यूब रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट 25 तक, अब क्यूब क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट में। 25 तक ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 25 तक आप नोट करके रखिए। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। तो क्वेश्चन से अब पहला जो टाइप है, पहला टाइप क्या है? रेट आपका 10 ईयर्स ईयरली और टाइम आपका 1.5 ईयर, 2.5 ईयर एंड सो ऑन, इस तरह से रहे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लैंग्वेज में लिखेंगे तो टाइम जाएगा। सीधे सिंपल जो जो मटेरियल है आप क्वेश्चन में भी देखेंगे, यही सब मटेरियल मिलेगा। हमने लिया सिंपल सा क्वेश्चन, P बराबर आपको 10,000, रेट आपको 10% और टाइम आपका 1.5 ईयर और 1/1/2, 1 सही 1/2, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। अब हम इसको रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे दे दिया, आपसे पूछा CI निकालिए, अमाउंट निकालिए। ठीक है, अब देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन लिए, इस पे और प्रैक्टिस करेंगे, जम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमने सिंपल बोला कि रेट को क्या करना है, आपको तोड़ देना है। 10% जैसे लिखे 1/10 दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, 1/10, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आपसे क्या पूछा है? 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स, इसको 2 मान लेना है। 1.5 ईयर्स को 2 मानना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला साल यहाँ पे प्रिंसिपल लिखाएगा, यहाँ अमाउंट लिखाएगा। ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। प्रिंसिपल, अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन। मूलधन आपका 10,000 रुपया है और मिश्रधन आपका 10 1 11 हो गया। पर यहाँ पे हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। 10,000 आपका है, 10,000 रियल में है, और यहाँ पे ये प्रिंसिपल हुआ, ये इंटरेस्ट हो गया आपका। ठीक है,
यहाँ 10 लिखेंगे, ये फर्स्ट ईयर्स, पहला साल 10 से 11 यहाँ पे लिख देंगे, पर 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर्स को बदले दीजिए, 1.5 ईयर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1/10 और जो 1/2 है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेट जो दर है नया 1/20 होगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे होंगे, फिर से समझा। देखिए, जैसे ही आपको 1.5 ईयर दिख जाए या 2.5 ईयर दिख जाए, तो जो फ्रैक्शन डेसिमल से पहले वाला है उतने टाइम्स आप लिखेंगे। यहाँ पे 1.5 ईयर्स है, एक साल हम लिख दिए, एक साल के लिए सिंपल 1/10 है, 10 से 11 कर दिया हम, खत्म कहानी। अब बात आई 0.5 ईयर्स का, 0.5 ईयर्स को फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकते हैं, ये 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1/2 लिखे। आपको रेट जो दर है, दर में मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से, या तो 10% में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो आपका 5% आ जाएगा, या फ्रैक्शन तोड़े हैं 1/10 उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों। या तो आप इसे लिख सकते हैं 10% इंटू 1/2, कट गया 5% आया, 5% को आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/20। यहाँ पे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, आपको रेट में दर में जाकर के मल्टीप्लाई कर देना है 1/2, दर में मल्टीप्लाई कर देना है 1/2, 50 बार बोल रहे हैं, दर में मल्टीप्लाई कर देना है, रेट में मल्टीप्लाई कर देना है 1/2। आप पहले साल में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहला साल ज्यों का त्यों लिखेंगे। 1 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक साल 10 से 11 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 11। पर जैसे ही दूसरा साल आ रहा है, तो दूसरा साल में हाफ 0.5 है, तो 1/2 है, तो रेट जो लिखे हैं 1/10 उसमें मल्टीप्लाई करती है 1/2, 1/20 हो गया। जो 0.5 ईयर्स है उसमें क्या हो जाएगा आपका, 20 आपका नीचे में है, 20 प्रिंसिपल है, ऊपर इंटरेस्ट है, 20 से 21 हो गया। यही करना है आपको, इतना ही चीज़ें को करना है, अगर ये चीज़ें समझ गए तो हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 200, यहाँ कितना आएगा 21, अब 10 प्लस 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, 21 और 11 मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना भी सीख जाइए, 210 और 21, 231 हो गया, 231। यहाँ तक क्लियर है। अब 200 बराबर क्या लिख सकते हैं, 200 बराबर हमारा रियल वैल्यू क्या है 10,000, शून्य से शून्य कट गया, 2 से 50 हो गया, 1 बराबर 50 आ गया है। इंटरेस्ट आपका क्या है 31, 31 बराबर 50 गुने 31, 5 पंत्रिक 15, ये हमारा सी आई हो गया, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर यही अमाउंट पूछे 231 है अमाउंट, 231 गुने 50, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंत्रिक 15, 10 1 11, 11,550 रुपया। अभी तक समझ में नहीं आया कि नहीं, ये चीज़ें फास्ट चले हैं, अमाउंट निकालना और सीआई निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपको पहले वाले मेथड में बता चुके हैं कि कैसे ये डिफरेंस होता है। सीआई 31 बराबर 50 गुने 31, ये 200 बराबर आप इक्वलाइज करेंगे 10,000 को, 1 बराबर 50 आएगा, तो सीआई 50 गुने 31 हो जाएगा, और अमाउंट है हमारा 231 गुने 50 हो जाएगा, ये निकल जाएगा। पर बेसिक फंडा आपको दिक्कत यही है, ये चीज़ें समझ गए, ये चीज़ें समझ गए तो कुछ नहीं है। आपको पहला साल ज्यों का त्यों लिखना है, रेट जो है 1/10, 10 से 11, पर जो दूसरा साल आप 0.5 ईयर्स लिख रहे हैं 1/2 लिख रहे हैं, 1/2 आपको रेट में मल्टीप्लाई कर लेना है, चाहे आप परसेंटेज में मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, आपको जो फ्रैक्शन निकल करके आएगा वही लिखना है यहाँ पे। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन से भी समझेंगे, इसको यहाँ तक समझ में आया, नोट डाउन करिए।
तो हम देखेंगे जैसे यहाँ पे हमने चेंज कर दिया 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, या इसको लिख सकते हैं 2 से ही 1/2 लिख सकते हैं, 2 से ही 1/2 ईयर्स। सिंपल है। रेट को देखिए 10% तोड़ दिए 1/10, 10 आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये हो गया। लिखने का तरीका आप प्रिंसिपल अमाउंट 10 से 11 पहला ईयर। देखिए 2 साल के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, फ्रैक्शन से पहले डेसिमल से पहले देखिए 2 है। सेकेंड ईयर 10 से 11, ठीक है। 0.5 ईयर दिया हुआ है, 0.5 ईयर्स 1/2। आप रेट को देखिए, रेट 10% है, 10% बाई 1/2 5% आया। 5% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 5/100 कट गया 1/20 आ गया, 1/20 होगा। या जो फ्रैक्शन हम तोड़े हैं 1/10 उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/20 आया। जो 0.5 ईयर्स है उसमें क्या आएगा, 20 से 21 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको हो जाएगा 2000, ये आपका आ जाएगा 231 गुने 10 + 1 231 0 और 231 1 4 5 2 मल्टीप्लाई करना सीख जाएं, ये आएगा आपका 231। पहले मल्टीप्लाई किए थे 11 गुने 21 और फिर बच गया 11, 11 गुने 21 231 था पहले, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, 11 से मल्टीप्लाई 2541 मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बीच का डिफरेंस 541 है। 2000 बराबर 10,000 है। कितना तेजी से हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। CI निकालना है 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, अगर अमाउंट निकालना है तो गुने 5 इससे कर दिए, कहानी खत्म। ये आप सॉल्व करिएगा, आप बताइएगा कि क्या आया आंसर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पार्ट आपका रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग। हम तो शॉर्ट में जल्दी से मल्टीप्लाई कर भी देंगे, पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने में। 2541 इंटू 5 क्या होगा, ये अमाउंट है, अमाउंट भी निकालने के लिए बोला है तो डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी। CI निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 541 गुने 5, ठीक है। ये आंसर बेसिक फंडा हमको यहाँ पे क्लियर करना था कि जो आपका 2.5 ईयर्स दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, उसका हम क्या करेंगे CI के टर्म में। तो रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 जो फ्रैक्शन आया है आपका वो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें करिए या फ्रैक्शन इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें करिए या इसमें करिए, वो आएगा। 2 साल के लिए बराबर है, क्योंकि 2 साल के लिए सेम लिखाएगा। तीसरा साल 0.5 ईयर्स में 20 से 21 हो जाएगा। ये ध्यान दे दिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब आपके लिए टास्क दे रहे हैं कि आप बनाइए इस तरह के क्वेश्चन को। आप हमें सॉल्व करके दिखाइएगा कि क्या आया आंसर, ठीक है। 16,000 20% 1 से ही 2/5 ईयर। आपको निकालना है CI और अमाउंट। दूसरा क्वेश्चन है आपका 15,000, रेट आपका 25%, टाइम आपका हो जाएगा 2 से ही 3/8, 16 कर लीजिए यहाँ पे इसको 15 कर लीजिए, ठीक है। आप निकालिए CI व्हाट अमाउंट व्हाट, सॉल्व करिएगा, पर्सनली DM भी करिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा लगा ये भी बताइएगा। अब चलते हैं दूसरा पार्ट, जहाँ तक समझ में आ गया हो इसको नोट डाउन करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। अब चलते हैं, पहला जो समझ में आ गया, अब यहाँ पे चेंज करेंगे, ये तो 10% ईयरली है, अब यहाँ पे चेंज करेंगे उसको, इसको नोट डाउन करके सॉल्व। ये HW है, HW
इसको सॉल्व करिएगा। अब देखिए, अगर टाइम आपका 8 मंथ्स, ठीक है, 16 मंथ इस तरह से दिया हो, 10% ईयरली है, ईयरली यहाँ पे लिखा हुआ है वार्षिक। अब ये टाइम आपका 8 मंथ 16 मंथ इस तरह से दिया हुआ हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये समझेंगे। क्वेश्चन आया है आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं। P बराबर 16,000, रेट आपका 10% और टाइम आपका 16 मंथ 8 मंथ। यहाँ पे दिया हुआ है टाइम बराबर टी बराबर 8 मंथ दिया हुआ है, पी बराबर 16,000, आर बराबर 10% और टी बराबर 8 मंथ। यहाँ पूछा है सी आई इक्वल टू व्हाट, ठीक है, 8 मंथ, यहाँ 16 मंथ ले लेते हैं, 16 मंथ, ठीक है। अब हमने बताया था जैसी परसेंटेज देखे, ईयरली देखे, फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़िए, भिन्न में तोड़िए, किसको, रेट, बचा खुचा यही तो होता है हमारे लिए। इसको देखना है 10%, 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 1/10, फ्रैक्शन में टूट गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात होती है 16 मंथ लिखा हुआ है, 16 मंथ, 16 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करें, ईयर में कन्वर्ट करें, कैसे होगा, 24, 12 मंथ बराबर क्या होता है, 12 मंथ बराबर 1 ईयर, 16 मंथ बराबर यूनिटी मेथड, जहां समझ में ना आए यूनिटी मेथड लगाए, 1/12, ये वाला नीचे आता है 19, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या सिंपल, टाइम बराबर 16 मंथ दिया हुआ है, डिवाइड करें 12 मंथ से, सीधे 16/12 लिख सकते हैं। कट करके क्या आएगा, 8 दूनी 16, 4 से कटेगा 4, ये 3, 4/3, ज़्यादा अच्छा है, इसको 15,000 कर दे तो ज़्यादा अच्छा, 4/3, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, एक सही 1/3 ईयर। आ गया सेम जो पहला केस है उस तरह का क्वेश्चन आ गया, हमें बस क्या करना था, इसको ईयर में कन्वर्ट करना था। 16 मंथ दे दिया आपको, ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए, सिर्फ 12 से डिवाइड कर दीजिए, जितना मंथ दिया हुआ है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, जितना मंथ दिया हुआ है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। आपका 16 मंथ दिया हुआ है, 16/12 हो गया, यहाँ पे भी काटिएगा वही आएगा, 4 और 3, 4/3 ईयर्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, एक सही 1/3 ईयर, क्या आ जाएगा, टाइम हमारा निकल गया, टाइम कितना निकला, एक सही 1/3 ईयर्स। इसको रब करें, थोड़ा सा बढ़ाया है इसको टिपिकल लेवल को, मंथ लिख करके इसको रब कर रहे हैं, सीधे नोट डाउन करिए कि डिवाइड करना है किससे, 12 मंथ से, रब कर रहे हैं, टाइम बराबर 16 मंथ लिखा हुआ है, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 ईयर्स,
या 1/3 ईयर्स। सिंपल है। अब सीधे पी और ये रेट 10 से 11 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। अब 1/3 ईयर्स के लिए क्या करना है, रेट में चेंज करना है। रेट आपका कितना है, 1/10 लिखिए या ऐसा सिंपल लिखना है, 1/30 हो जाएगा रेट। 10 फ्रैक्शन वाला को लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया 1/3। अभी हम बताएं कि 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया रेट में। तो जो 1/3 ईयर्स के लिए क्या आएगा, 30 से, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका इंटरेस्ट, 30 से 31 मल्टीप्लाई करिए 300, ये हो जाएगा 31 गुने 11 कितना होगा 31, 11 देखे 10 प्लस 1 लिख दिए, 310 31 1 4 3 341 हो जाएगा, 341 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। आपको 300 बराबर पता है 15,000, शून्य से शून्य कट गया, 3 से 5 150, एक बराबर आपका 50 है, 41 क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, 41 बराबर 41 गुने 50 कर दिए, 5 20 0 0 आ गया। यहाँ के बाद मैंने फास्ट किया है क्योंकि ये प्रोसेस आपको पिछले 4-5 क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक मैं स्लो हूँ क्योंकि 1/10 को सीधे 1/3 से मल्टीप्लाई करिए। 1/3 क्यों, क्योंकि एक से ही 1/3 ईयर्स आया है, 16 मंथ का 4/3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3, एक से ही 1/3 आया। एक साल के लिए आपका रेट 10 से 11 रहने वाला है। फिर आपको 1/3 ईयर्स के लिए क्या करना होगा, फ्रैक्शन में तोड़े हैं 1/10 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इस तरह से लिख दें। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो वैल्यू आया। अब 300 बराबर हमको 15,000 पता है, 1 बराबर 50, 41 बराबर 20/50, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। ये चीज़ें आपको सॉल्व करना है सीरियल वाइज में, जैसे जैसे बता रहे हैं उस तरह से प्लीज़ मानिए बात को, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको हल्का लगेगा क्योंकि हम तोड़ना सीख रहे हैं अभी मंथ्स। ठीक है, 2 वीडियो और आएंगे, आप समझ में इंस्टॉलमेंट दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सॉल्व करिए, अब बताइएगा। एच डब्ल्यू में है, आप इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। दूसरा 4 पार्ट है, 2 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, इसको सॉल्व करिएगा। बच्चे सॉल्व नहीं करते, बहुत मतलब आधे वीडियो देखते, कंप्लीट वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया गया है, आपको अच्छी क्वांटिटी मिलेंगी। फुल वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। ठीक है, तो धन्यवाद।